17 साल की बच्ची है, वो उस एहतजाज में गायब हो गई। उसके घर वाले उसकी लाश लेने हॉस्पिटल गए। लाहौर का एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब हॉस्पिटल गए तो पुलिस ने उनकी फैमिली को अपने पुलिस के वैन में बिठाया, यानी डाले में बिठा कर उनको गायब कर दिया। मरी के जो TLP के सदर हैं उनको भी गायब कर दिया गया। उनकी लाश अभी तक पुलिस उनके वर्षा तक नहीं दे रही। तो उत्तर आए PTI के प्रोटेस्ट में भी हमने देखा, इससे पहले भी हमने देखा कि ये मामला पाकिस्तान में आम हो चुके हैं। और इस तरह के प्रोटेस्ट पर अगर हम पुरअमन प्रोटेस्ट का नाम लें तो वो बज़ाहिर गलत है। पुलिस ने जब शेलिंग की तो आगे, चूँकि हुकूमत अगर नहीं चाहती कि कोई पार्टी एहतजाज करे तो हुकूमत उसको पुरअमन भी नहीं रहने देती। हुकूमत उनके लिए रुकावटें खड़ी कर देती है, कंटेनर लगाती है, शेलिंग करती है, पथराव करती है। तो गुज़श्ता 3 रोज़ से साद हुसैन रिजवी गायब हैं, बहुत सारे TLP के कारकुनान गायब हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए। और आखिर वो एहतजाज में तो आए हैं कि बहुत सारे ऐसे कारकुनान भी हैं जिन पर पुलिस ने इतना तशद्दुद भी किया, फिर जो लाशें हैं ख़ास तौर पर पुलिस वो भी गायब कर रही है। तो सर आप ये समझते हैं कि जो एहतजाज है वो पुरअमन तरीके से भी हो सकते हैं, पुरअमन तरीके से भी उनको लेके जाया सकता है, हालांकि कई जगह पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, ये भी बंद कर दें वो भी बंद कर दें, तो उन चीज़ों को बंद करके लिए आवाम के लिए भी एक प्रेशर बना दिया जाता है और एक जो एहतजाज के लिए आ रहे होते हैं उनके लिए भी प्रेशर बना दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, इन चीज़ों को रुकना चाहिए या इस पर आपका क्या रद्द? देखें, पाकिस्तान में अमूमन हमने ये देखा है कि हर जमात ही जब प्रोटेस्ट करती है तो वो यही कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज, क्योंकि इस पुरअमन एहतजाज की जो पीछे की कहानी है, जो पीछे का जो पस मंज़र है वो डिफरेंट होता है। इस प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसे ही हुआ कि पुरअमन एहतजाज का दावा तो किया गया, लेकिन फिर उधर पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए, SHO शहीद हो गया और भी काफ़ी एहलकार शहीद हुए। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद ब खुद तो शहीद नहीं हुए, कारकुनान ने आगे से मुंतशर करने की कोशिश की, आगे से झड़पें हुई उनकी। तो ये पहले भी होता रहा है, PTI के प्रोटेस्ट में भी हमने देखा, इससे पहले भी हमने देखा कि ये मामला पाकिस्तान में आम हो चुके हैं। और इस तरह के प्रोटेस्ट पर अगर हम पुरअमन प्रोटेस्ट का नाम लें तो वो बज़ाहिर गलत है। और फिर दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक पार्टी का अमीर, एक पार्टी का क़यादत, एक पार्टी का लीडर अगर ऐलान करता है कि हमने कल प्रोटेस्ट करना है और उस प्रोटेस्ट में जो भी गलत होगा, अगर कोई उसका कारकुन पुरअमन नहीं है, अगर वो अपने कारकुनान को पुरअमन नहीं रख सकता तो वो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है। इस एहतजाज में भी ऐसे ही है कि साद हुसैन रिजवी साहब ज़िम्मेदार तो हैं, उनकी कॉल पर हज़ारों कारकुनान निकले तो ज़रूर, लेकिन उन कारकुनान ने फिर हमने देखा कि वो पुरअमन नहीं थे, तो उन्होंने आगे से एहतजाज किया और फिर झड़पें की। पुलिस ने जब शेलिंग की तो आगे से उन्होंने पथराव किया, आगे से उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, पुलिस वालों पर हमला किया, हमारी फोर्सेस पर हमला किया, रेंजर्स पर हमला किया, FC के एहलकार पर हमला किया। तो उनकी जानिब से भी ये पुरअमन एहतजाज फिर नहीं रहा, उन्होंने भी अपना जो लाहेअमल था वो तब्दील कर लिया। तो ये पहले भी होता रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो सियासी कायदीन हैं इनको चाहिए कि अगर वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो उनका इतना कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए कि उनके जो कारकुनान हैं वो पुरअमन रहें, या अगर वो पुरअमन नहीं रहते तो उनको तब्दील कर दिया जाए, उनको एहतजाज करने से रोक दिया जाए। फिर दूसरा इसमें एक और आंसर ये भी है कि चूँकि हुकूमत अगर नहीं चाहती कि कोई पार्टी एहतजाज करे तो हुकूमत उसको पुरअमन भी नहीं रहने देती। हुकूमत उनके लिए रुकावटें खड़ी कर देती है, कंटेनर लगाती है, शेलिंग करती है, पथराव करती है। तो इन सारी वजूहात के पीछे दोनों जो पार्टियां हैं, यानी हुकूमत और वो पार्टी, सियासी पार्टी या TLP या कोई भी जमात, तो वो दोनों के दरमियान आपस में फिर एक नया तनाज़ा शुरू हो जाता है। और इसी एहतजाज में भी ऐसा हुआ है कि नया तनाज़ा शुरू हो गया। अब गुज़श्ता 3 रोज़ से साद हुसैन रिजवी गायब हैं, बहुत सारे TLP के कारकुनान गायब हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए। और आखिर वो एहतजाज में तो आए हैं। हमने ऐसा भी देखा कि एक 17 साल की बच्ची है, वो उस एहतजाज में गायब हो गई। उसके घर वाले उसकी लाश लेने हॉस्पिटल गए। लाहौर का एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब हॉस्पिटल गए तो पुलिस ने उनकी फैमिली को अपने पुलिस के वैन में बिठाया, यानी डाले में बिठा कर उनको गायब कर दिया। बच्ची पहले जहाँ बक हो गई और उसकी वालदैन को फिर वहाँ से गायब कर दिया, उनका भी अभी तक पता न चल सका। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मरी के जो TLP के सदर हैं उनको भी गायब कर दिया गया, उनकी लाश अभी तक पुलिस उनके वर्षा तक नहीं दे रही। तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे कारकुनान भी हैं जिन पर पुलिस ने इतना तशद्दुद भी किया, फिर जो लाशें हैं ख़ास तौर पर पुलिस वो भी गायब कर रही है। तो ये मामला दोनों तरफों से हैं। ये मेरा ख्याल है टेबल टॉक होनी चाहिए और फिर ही ये मामला तय पाएंगे, अदरवाइज़ ये मामला बिगड़ता ही जाएगा। अब कल जुमा है, कल फिर कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, साद हुसैन रिजवी के लिए आवाज़ बनेंगे। तो आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में अभी भी सड़कों पर साइडों पर कंटेनर्स पड़े हुए हैं। अगर कल ये निकलते हैं तो पुलिस मेरे ख्याल में
दोबारा कंटेनर्स लगा देगी। अगर दोबारा कंटेनर्स लगते हैं तो रोड्स बंद हो जाएंगे, रुकावटें बन जाएंगी, शहरियों को मुश्किलात का सामना होगा। जो आम पब्लिक है, जो ऑफिस जाते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ख़ास तौर पर उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जो आम मजदूर तबका है वो बड़े मुश्किल में चले जाते हैं, उनका रोज़गार बंद हो जाता है। ताजर हजरात भी मुश्किल में जाते हैं, उनका रोज़गार भी बंद हो जाता है। कम से कम उनको प्रेशर तो आता है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि बैठ कर टेबल टॉक के ज़रिए इस मामले को हल करे ताकि मामला आगे ना बढ़ सकें। लेकिन अभी तक तो टेबल टॉक तक बात नहीं है। सर एक चीज़ बताइएगा, जब एक रैली की शक्ल में काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो एक शहर की तरफ दूसरे शहर की तरफ रवाना होते हैं, ख़ास इस्लामाबाद को ही टारगेट बनाया जाता है कि इधर ही लोग आएंगे और इधर अपना एहतजाज करेंगे, तो कुछ अगर उनकी पार्टी के 4 से 5 मेंबर या 10 से 15 मेंबर अगर आ जाएं, वो हुकूमत से अपनी बातचीत करें, तो उस चीज़ का भी तो फैसला हो सकता है ना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, अब इन्होंने भी एक याददाश्त अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंचानी थी, तो टीएलपी का एक वफद जो 4-5 अफराद पे मुश्तमिल होता, वो अमेरिकन एम्बेसी में जाता और याददाश्त तो पहुंचा सकते थे। लेकिन उसकी पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, हम मुकाबले की शक्ल में आएंगे, हमारे हज़ारों कारकुनान होंगे। अब हुकूमत इस बात को इसलिए रोक रही थी कि ये फ़ॉरेन पॉलिसी के भी खिलाफ बात है। वो इसलिए है कि पाकिस्तान के आपने देखा होगा कि जब से ये शहबाज हुकूमत आई है और इस हुकूमत ने फ़ॉरेन पॉलिसी को बड़ा हाइप दी है, बड़े मामलात हुए हैं, जो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के हक़ में बोल पड़े हैं। तो वो अमेरिकन एम्बेसी जब उन्होंने जाना था, हज़ारों की तादाद में कारकुनान थे वहाँ। सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी नहीं कि वहाँ पे और भी एम्बेसीज़ हैं। तो रेड जोन में अगर आप दाखिल होना चाहते हैं तो ये वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हुकूमत डिस्कवर नहीं करना चाहती। तो उन मामलात को रोकने के लिए ही हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम इनको रेड जोन में नहीं दाखिल होने देंगे। लेकिन उन्होंने, पार्टी ने कहा कि नहीं, हमने जाना है, तो फिर आगे से उन्होंने फिर एहतजाज शुरू किया, तो उनका आपस में क्लैश हो गया, फिर झड़पें हुई और फिर आपके सामने है कि अब कोई बंदा खुल के बोल भी नहीं सकता। खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया को भी रोक दिया गया है कि आपने इस पे बात नहीं करनी। सर ये बताइएगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तलाल चौधरी, अताउल्लाह ताड़ साहब और मुफ्ती एक हैं जो खिताब में बता रहे हैं कि उनकी हम लाशें उनको वापस कर देंगे। तो क्या उनको लाशें और उनके जो लोगों की डेथ हो गई हैं, जो डेड बॉडीज़ मिल ही नहीं रही, उनको वापस की जाएंगी? इस पे भी आप थोड़ा मदद देखें। अगर ये मामला टेबल टॉक तक जाते हैं, मामला सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, तो फिर तो लाशें वापस हो जाएंगी। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं होती तो फिर मुश्किल है। अब वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक शरकपुर का रहायशी पटिशनर बना, लाहौर हाई कोर्ट में गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो अपने घर से भी गायब हो गया। तो ये एक पटिशन नहीं है, वो मुझे ये पता चला है कि और भी 50-60 ऐसे लोग हैं जो दरख्वास्त गुजार बनना चाहते हैं और वो पटिशनर बनना चाहते हैं। लेकिन आपको एक और भी बताऊं कि हुकूमत की जानब से ये भी फैसला कर लिया गया है कि वो लोग जो इस मजहबी जमात के साथ मुंसलिक हैं या इस मजहबी जमात को पसंद करते हैं, इस मजहबी जमात के हक़ में अपने सोशल मीडिया पर या सोशल अकाउंट्स पर पोस्टें शेयर करते हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनका भी मैनेजमेंट किया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, उनके आईडी कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब तक ये मामला हल नहीं होता तो हुकूमत हर वो रवैया अपनाएगी, हर वो तरीका अपनाएगी जिससे इस पार्टी के कारकुनान को आगे बढ़ने से रोका जाए। सर कोई भी कार्रवाई देखी जाती तो हुकूमत इतनी सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है जिससे अगले का कोई उसकी पर्सनल लाइफ को रहने ही नहीं दे रही। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि ये चीज़ें एक मुल्क में रहते हुए एक इंसान की बका के लिए, एक आज़ादी के लिए, ये चीज़ें सही हैं? देखिए, हुकूमत का इस्ताक है कि वो किसी भी पार्टी को रोक सकती है। अगर हुकूमत के साथ आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, हुकूमत के साथ आप बैठ के बात नहीं करेंगे और अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हमने पहले भी देखा कि आपने देखा होगा कि पीटीआई में जब 9 मई हुआ तो तब भी बड़े कारकुनान निकले, उन्होंने बड़ा नुकसान किया, अपना हमारे मिलिट्री के बहुत सारे इदारों को नुकसान पहुंचाया, जीएचक्यू तक उन्होंने हमला किया, मेट्रो बस जला दिए, लोगों के घरों में उन्होंने छापे मारना शुरू कर दिए फिर पुलिस ने। तो ये काम पहले से होता आ रहा है। तो हमारी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, चूँकि जितने भी कारकुनान हैं वो पुरअमन एहतजाज ज़रूर करते हैं, लेकिन वो पुरअमन होते नहीं हैं, वो पुरतशद्दुद कारकुनान उनको कहा जाता है। तो टीएलपी के कारकुनान का अगर हम बैकग्राउंड देखें 2017 में 18 में, तो वहाँ पर भी पुरतशद्दुद ही थे। फैज़ाबाद के मुकाम पर क्या हुआ 2017 में 18 में आपने देखा। तो इस तरह के मामला पहले भी होते रहे हैं। इनका जो बैकग्राउंड अगर हम देखें या इनकी जो हिस्ट्री है वो पहले से पुरतशद्दुद है। इन्होंने पहले भी कई दफ़ा इस तरह के मामला कर चुके हैं। तो हुकूमत इसलिए भी चाहती है कि चूँकि इनका जो हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, या तो हो कि ये पहले से ही पुरअमन एहतजाज करने जा रहा है कि मुरीद के मुकाम पे ही लाहौर नहीं उनको पहले रोका गया, मुरीद के मुकाम पे ही ला के उनको स्पेशल बुला के और उधर ही क्यों हमला हुआ, इस पे भी आप थोड़ी सी बस
सा हमें बता दीजिएगा बात। देखें, इसकी चंद एक वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि मुरीद के में मीडिया इतना एक्टिव नहीं है। लाहौर में हर चैनल्स का, हर डिजिटल मीडिया का ब्यूरो ऑफिस है, मुरीद के में मीडिया नहीं है। दूसरी ये वजह है कि मुरीद के जिस एरिया में ये वाक़या हुआ है वहाँ के करीब हमारी मिलिट्री के बहुत सारे ऑफिसेज हैं। मैं अब खुल के बात नहीं कर सकता, रेंजर्स के वहाँ पे ऑफिसेज हैं। फिर तीसरा ये है कि वहाँ की पर पुलिस का आना भी ज़रा कंफर्टेबल है। इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ से गई, रावलपिंडी की पुलिस भी वहाँ तक पहुँच गई। लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस जाए और वहाँ पे मीडिया भी ऑन है, हर शहरी वहाँ पे वाईफाई का सिस्टम ऑन है। मुरीद के में इन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद करके सिमें बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को महसूर कर दिया और फिर ऑपरेशन कर दिया, वो कामयाब भी हो गए। अगर लाहौर में ये काम करते, लाहौर में तो मरीम नवाज़ ने वाईफाई सिस्टम सड़कों में दे दिया है। हर इंसान के पास वाईफाई होता है, हर शख्स उस पर वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया पे लगाता, तो हुकूमत नाकाम हो जाती मेरे ख्याल में। तो इसलिए इन्होंने फिर वो पॉइंट पहले से सिलेक्ट कर रखा था, पहले से प्लानिंग हो चुकी थी कि मुरीद के मुकाम पर ही इनको हम रोकेंगे, तो उन्होंने वैसे किया। और दूसरा इसमें सबसे बढ़कर ये कि जो टीएलपी के कायदीन थे, जो इनकी जानब से लोग मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमती नुमाइंदों के पास गए, वो उस वक्त वहीं पे थे, मुज़ाकरात उनके हो रहे थे। हुकूमत ने उनको 2 घंटे का इंतज़ार करवाया। वेट करवाने के बाद हुकूमत ने फिर ये फैसला किया कि अब इनको यहीं से रेस्ट कर लो। उनको वहीं से रेस्ट किया और उसके बाद फिर हुकूमत ने पीछे से क्रैकडाउन कर दिया। यानी इधर से भी हुकूमत ने खेला और उधर से भी खेला, और इस तरह हुकूमत ने अपना ये जो क्रैकडाउन है इसको कामयाब बनाया। अच्छा, सुनने को मिल रहा है कल सर कल इन्होंने फिर एहतजाज की कॉल दी है टीएलपी की तरफ से। अगर अब ये फिर यही सब कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, कल जिस तरह पहले एहतजाज हुआ उस तरह पहली तो बात यह है कि एहतजाज हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनकी क़यादत ही गायब है। ना साद हुसैन रिजवी का किसी को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता कि वो कहाँ पे हैं, ना अनस रिजवी का किसी को पता है। तो जब आपकी क़यादत ना हो तो कारकुनान खुलकर नहीं खेल सकते। इमरान खान पिछले कुछ सालों से अगर जेल में है तो पीछे पीटीआई के प्रोटेस्ट आपने देखे, डी चौक में भी आपने देखा, उस तरह प्रोटेस्ट नहीं हुए जिस तरह इमरान खान के जेल से बाहर से प्रोटेस्ट हुए। तो अगर आपकी क़यादत ऑन दी स्पॉट हो तो फिर ही आपका प्रोटेस्ट भी बोलता है, फिर ही आपका प्रोटेस्ट में नज़र आता है कि यहाँ पे कारकुनान में जज्बा है, कारकुनान इस बात पे मुतमईन है कि हम प्रोटेस्ट कामयाब कर लेंगे। कल अगर इन्होंने प्रोटेस्ट किया भी तो आगे से पुलिस, हमारी एजेंसीज, फोर्सेस उनको मुंतशिर करेंगी, रास्ते रुकावटें बनाएंगी, उन पर शेलिंग भी कर सकती है, पथराव करेगी और कारकुनान को भगा देगी। और जिस तरह इन्होंने पहले मुरीद के में क्रैकडाउन कर दिया है तो एक हवा बन चुकी है कि अब ये इस तरह का प्रोटेस्ट दोबारा नहीं होने वाला जब तक उनकी क़यादत बाहर ना आए। जी, तो बिल्कुल नाजरीन, हमने अमीर हमजा से जाना कि इनके क्या मुतालबात थे और टीएलपी वाले अगर फिर एहतजाज करते हैं तो उस पर उनको क्या तकलीफ़ और क्या चीज़ें पेश आएंगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।